जैसा मैं हूँ बगैर एक बात, पर तेरे लहू से हया, अब तेरे नाम से है नाजात। मसीहा मैं आता हूँ। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 26 अध्याय को हम देखेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने में है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का भक्त परमेश्वर को सामने में एक बात के लिए आमंत्रित करते हैं कि मेरा हृदय को जांच कर देख। परमेश्वर से कहता है मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने में है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहता हूँ। भजनकार यहाँ पर अपने आप को पवित्र बनाने के लिए दावा नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो सच्चा विवेक है, परमेश्वर से वो पुकारा लगा रहे कि मेरा हृदय को आप जांचिए। वो अपने आप को पवित्र होने का दावा नहीं कर रहे, पर परमेश्वर का दया और अनुग्रह रूपी उनका स्वभाव को यहाँ पर भजनकार परमेश्वर के सामने में इस तरह से कहते हैं, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरी भरोसा यहोवा पर है। मेरा प्रियो, जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पर हम देखते हैं, परमेश्वर स्वयं यहाँ पर दाऊद के विषय में, दाऊद के बेटा सुलेमान को इस प्रकार से कहता है। उसका पहला राजा का पुस्तक उसका 9 अध्याय 3 और 4 वचन, और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैं अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। 4 वचन में, और यदि तू, यहाँ पर आप नोट करना, और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने में जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों के और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल का ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। यहाँ पर मेरा प्रियो, परमेश्वर सुलेमान को समझाते हुए कहता है कि अपने पिता दाऊद के नाई मन की खराई और सिधाई से मेरे सामने में जानकर चलता रहे। यहाँ पर दाऊद स्वयं कहता है कि हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। यहाँ पर दाऊद झूठ नहीं बोलते हैं, उनका क्लियर कंसेंस है, उनका शुद्ध विवेक से परमेश्वर के सामने में ओ विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उसका क्यों यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, उनका विषय को हम देखेंगे तो यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ पर कहते हैं निकम्मी चाल चलने वाले, कपटियों, कुकर्मियों, दुष्टों,
और परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले सब लोगों और पापियों और हत्यारों और घूस लेने वाले, ये सारे विषय को हम पाते हैं। इनसे हमें बचाइए, इन लोगों को संगति में मैं नहीं रहता हूँ। यहाँ पर 5 वचन में कहता है, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग नहीं बैठूंगा। और 4 वचन में निकम्मी चाल चलने वाले के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। एक महान, उनका जीवन में सबसे बड़ा एक सपना परमेश्वर का वेदी के सामने में प्रदक्षिणा करने के लिए उनका मन में हमेशा एक तृष्णा बना रहता था। और मेरा प्रियो, उनका जीवन में हम देखेंगे तो कुछ लोग हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए नित्य के लिए एक विधि बना के दिए थे। जब हम निर्गमन का पुस्तक उसका 30 अध्याय का 17 वचन से हम देखेंगे तो, और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाए पीतल का बनाया और उसे मिलमिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलमिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने के लिए आए तब तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाए। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर एक विधि बनाकर उस याजक और महायाजकों के लिए एक वेदी बनाकर हारून और उसका पुत्र का एक नित्य करने वाला एक वेदी, एक विधि परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखे थे मेरा प्रिय। और यहाँ पर भजनकार दाऊद परमेश्वर से इस तरह से कहता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। और इतना ही नहीं है, जब हम नया नियम में आएंगे तो एक व्यक्ति परमेश्वर को सामने में किस तरह से यहाँ पर करता है, आप देख सकते हैं। मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 27वें अध्याय में यहाँ पर पिलातुस नामक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को कलवारी क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्होंने अपना हृदय से प्रभु को बचाने के लिए कोशिश करता है। उसका 22 वचन में पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सबने उससे कहा, क्रूस पर चढ़ाए जाए। 23 वचन, हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वो क्रूस पर चढ़ाए जाए। कोई भी उनको विरोध में कोई भी शब्द नहीं था, केवल एक विरोध आवाज था, एक आवाज था। वहां पर एक की सुर से सब लोग चिल्ला रहे थे। और यहाँ पर पिलातुस क्या करते देखिए 24 वचन में, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने में अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी का लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। मेरा प्रियो, यहाँ पर पिलातुस का जीवन के संबंध में आप देख सकते हैं। उन्होंने दोनों तरफ देखते हुए उसको कुर्सी भी देखा, प्रभु यीशु मसीह को भी देखा। नहीं तो वो रिजाइन कर सकता था, वो इस्तीफा दे सकता था उसका पद से, क्योंकि वो निर्दोष का लहू में भागी होने से मैं इस पद मुझे नहीं चाहिए, पद छोड़ सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो जानता नहीं था। मेरा प्रयोग फिलिपी का किताब 3 अध्याय में परमेश्वर का सेवक पौलुस
वो भी प्रभु को विरोध करने वाला व्यक्ति थे। परंतु जब तीसरा अध्याय फिलिपी में लिखते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण मैं सब कुछ छोड़ता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिस बात मेरे भलाई के है वो भलाई अभी मुझे नहीं चाहिए बोलकर वो भलाई को इनकार करते हैं। मेरा प्रियो, आप और मेरे जीवन में कभी कभी हम सोचते ही रहना कि मेरा अवस्था कैसा है। और इतना ही नहीं है, दाऊद के जीवन में भी हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 51 अध्याय उसका 11 वचन में हम देख सकते हैं कि दाऊद ने भी यहाँ पर कहते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। उनका भी सामने में बहुत बड़ा इमारत था, बहुत बड़ा सिंहासन था, इस्राएल का राज्य उनके हाथ में था। उनको परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करने से बाकी कोई भी चिंता नहीं था कि मेरा हाथ से ये राज्य निकल जाएगा, मेरा सिंहासन निकल जाएगा, मेरा जो कुछ भी है अधिकार सब मिट जाएगा, वो चिंता नहीं था। लेकिन एक ही चिंता था कि परमेश्वर का उपस्थिति से मैं निकम्मा न ठहरूं, परमेश्वर का उपस्थिति से मैं दूर न जाऊं। मेरा प्रियो, आज आप और मेरे जीवन में बहुत सारा फैसला लेने के समय हम भी कह सकते हैं, ये प्रभु हमारा जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, हमारा जीवन में सबसे मायने रखने वाला विषय कौन है, हमारा जीवन का सबसे केंद्र बिंदु कौन है। और भी मेरा प्रियो, इस वचन के ओर हम याद करेंगे, अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन, जब हम नीति वचन का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 23 वचन में प्रभु का वचन आप और मुझसे इस तरह से कहता है, सबसे अधिक अपना हृदय को संभालो बोलते हैं। उसका 4 अध्याय का 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल का स्रोत वही है। जीवन का मूल का स्रोत है मेरा प्रियो हमारा हृदय। हम भी जिस तरफ यहाँ पर दाऊद परमेश्वर को निमंत्रण करते हैं कि मेरा हृदय को जांचिए, आप और मेरा जीवन में भी हमको भी परमेश्वर के साथ उनका संगति में यदि हम बने रहना चाहते हैं तो हम भी परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु मेरा हृदय को आप जांचिए। और प्रेरित पौलुस दूसरा कोरिन्थी का पुस्तक में 13 अध्याय में इस तरह से लिखता है, उसका 5 वचन में, अपने आप को परखो कि विश्वास में है कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मा निकलोगे। मेरा प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन आप और मुझसे कहते हैं, आपने आप को जांचने के लिए, आपने आप को परखने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वक्त ने, दाऊद ने तो परमेश्वर के सामने में साबित कर दिया। प्रभु से कहता है यहाँ पर, मेरा हृदय को, मेरा मन को आप परख के देख, क्योंकि वो अपने आप को कभी भी पवित्र ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उनका विवेक में कोई भी दोष आभास उनको मिलता नहीं है। और उसका 6 वचन में हमने देखा, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब मैं यहोवा, मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। उसका 7 वचन, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। 8 वचन, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। आज कितना लोग कह सकते हैं कि मैं भी परमेश्वर का भवन को प्रीति रखता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति को मैं प्रीति रखता हूं। मेरा प्रियो, आज आप और मेरा जीवन में उस दिन दाऊद का एक समय था, दाऊद का जो प्रेजेंट था, दाऊद के लिए जो वर्तमान जीवन था, उस जीवन परमेश्वर के लिए जीवन बिताकर उन्होंने अपने आप को साबित किया, परमेश्वर के सामने में वो खरा उतरा। आज आप और मेरा जीवन में भी हमको भी बहुत सारा समय परमेश्वर ने दिया है, हमको भी अपने आप को परखने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए, परमेश्वर के सामने में मैं कहीं निकम्मा तो नहीं हूँ, ये बातों को जानकर
हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में हम भी चल सकते हैं। और मेरा प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहते हैं मालूम है? जब हम कुरिन्थी का दूसरा पत्र उसका 5 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है कि उसका 10 वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने में खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे काम का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हर एक का बदला पाएंगे मेरा प्रिय। परमेश्वर आपको सहायता करे, मदद करे। आज का दिन आपको आशीषमय हो। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं वचन संग्रह 26 अध्याय के लिए। आप हमें ताकत दे, आप हमें बरकत दे, आप हमें दया करे कि प्रभु हमारा हृदय को हम जांच पाए और दिन प्रतिदिन आपके सामने में हम जीने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए, आप हमें मदद कीजिए। प्रभु, जिस तरह हमने आपका वचनों में देखा, दाऊद राजा कहता है, मैंने अपना हाथ निर्दोषता के जल से धोया है। हम भी प्रभु अपना हाथ को निर्दोषता के जल से धोकर आपको हमारा जीवन में हमारा हृदय को जांच करने के लिए, आमंत्रण करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य हमें दीजिए। हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। आपका सामने में रहने के लिए, आपका सामने में चलने के लिए आप हमें योग्य बनाए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।